कर दिया। चलो भैया, तो हमारा डी एंड पॉज करिए हमारे से। चलो भैया, तो डी एंड एफ ब्लॉक का हमारा एक छोटा सा टॉपिक बाकी है और वो है एफ ब्लॉक के बारे में। एफ ब्लॉक से कोई बड़ी वैरायटी क्वेश्चन की नहीं बनती बोर्ड के अंदर, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? आपको केवल ये याद रखना है कि एफ ब्लॉक की सीरीज कहां से कहां तक शुरू होती है, और जो इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आता है वो आता है लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, और दूसरा जो यहां से क्वेश्चन बनता है ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के। समझ में आ रही बात? तो ये चीज आपको क्या रखनी है भैया, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलो शुरू करें भैया। तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है भाई टॉपिक हमारा? एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स। अच्छा जी, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। चलिएगा, इसका मतलब क्या हो गया? एफ ब्लॉक का मतलब हो गया जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंटर करता है, हाँ या ना? जैसे डी था, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करा था? डी सबशेल में एंटर करा था। ऐसे ही इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा? एफ सबशेल में एंटर करेगा। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? ठीक है, चलिएगा। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट वो होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा भैया? एफ सबशेल के अंदर एंटर करेगा। और जो एफ सबशेल होती है ना बेटा, जो आपकी एफ सबशेल है, उस एफ सबशेल को हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं भैया? एंटी पेनल्टीमेट शेल के नाम से जाना जाएगा। अब इसका मतलब समझिएगा क्या है। याद करो, ये तो बाहर वाली आपके एन होगी। कौन सी शेल होगी? वैलेंस शेल होगी। एक होती है n-1 जिसका डी भरा जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट शेल बोलेंगे। एक होती है पेनल्टीमेट के भी अंदर वाली, इसको हम बोलेंगे n-2, और ये होती है हमारी एफ वाली। अगर तुम्हारे स्कूल पब्लिक स्कूल वाली ट्रिक याद है तो उसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था? उसमें आया था 6s 4f 5d और 6p, यही आया था क्या निकल गए? अब 6s से p पे शुरू हो रहा, तो ये तो पूरा का पूरा पीरियड हो गया। f कौन सा भरा जा रहा है इसमें? 4 वाला। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 6 मान लूं तो क्या 4 की वैल्यू n-2 के बराबर होगी कि नहीं होगी? तो क्या d की वैल्यू यहाँ पर n-1 के बराबर होगी कि नहीं होगी? इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे कि इस शेल को हम क्या बोलते हैं भैया? एंटी पेनल्टीमेट शेल के नाम से हमारा जाना जाता है। ठीक है भैया, कहां पर लाई करता है देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल साइड में लग रही नहीं लग रही? इसमें आप नीचे की दो सीरीज देखिएगा। एक है हमारी कौन सी है? दो सीरीज पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल अलग थलग पड़ी। अब ये ऐसे काउंट मत कर देना कि सर ये ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के लगी हुई है, नहीं। जैसे ये एक दीवार है, इस दीवार में से हमने क्या निकाल दी? बाहर की तरफ को निकाल दी। इस तरह से इसका अरेंजमेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि पूरी की पूरी जो हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो कहां पर मिलते हैं भैया? वो हमारे थर्ड ग्रुप के अंदर मिलते हैं, और पीरियड नंबर 6 और 7 के अंदर हमको दिखाई पड़ते हैं। यानी कि छठे पीरियड से छठा पीरियड जो आपको, अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये स्कैंडियम यूट्रबियम के नीचे आपके एक 57/71 लिख रहा हूं, वहां पे लिख रहा नहीं लिख रहा? तो वो जो लेंथेनॉइड सीरीज है, यानी कि जो पर्पल ब्लू जो भी कलर है, ये सीरीज ऐसे बाहर की ओर निकल के आ रही। समझ रहे नहीं समझ रहे? और उसके नीचे वाला जो कलर है 89 से 103, ये नीचे वाली बाहर की तरफ को निकल के आ रही। समझ में आ रही बात? यानी कि ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, इस तरह से। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये कहां पर है? ग्रुप नंबर 3 के अंदर है, और पीरियड नंबर 6 और 7 के अंदर है। जो पीरियड नंबर 6 के अंदर है, उस सीरीज को हम बोलते हैं 4f सीरीज। क्या बोलेंगे भैया? 4f सीरीज। जो पीरियड नंबर 7 के अंदर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं भाई 5f सीरीज के नाम से जाना जाता है। 4f सीरीज का एक और नाम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? लेंथेनाइड्स। और 5f सीरीज को हम क्या बोलते हैं भाई? एक्टिनाइड्स के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है भैया? अरे बोलो, कोई टेंशन कोई परेशानी वाली बात? चलिए अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो यही तो फॉर्मेट है। एन वैलेंस शेल में क्या है भैया? हमारी ns होगा। अरे होगा नहीं होगा? ठीक है, ns में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 से 2, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, n-1 डी में कितना मिलेगा? 0 से 1 मिलेगा। 0 से 1 क्यों मिलेगा? गौर से देखिएगा वहां पर जरा। ठीक है, देखो इसके बाद में सीजियम, हमारा पीरियड नंबर 6 पे फोकस कीजिएगा। सीजियम है, सीजियम के आगे क्या है? बेरियम। बेरियम के आगे तुम्हारा लेंथेनम आता है। आ रही बात समझ में? जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 57 है। और लेंथेनम के बाद में सीरियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है भाई? 58 आता है। समझ में आ रही बात? तो डी का एक ही तो एलिमेंट भरा गया जिसका नाम क्या है? लेंथेनम है। लेंथेनम के बाद सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक ये एलिमेंट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर डी में केवल और केवल कितना मिलेगा? एक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई पड़ेगा। और एफ में कहां से कहां तक होंगे भैया? 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जाएंगे। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट की क्या होगी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर मुझे लेंथेनाइड की रखनी है तो लेंथेनाइड के लिए मैं एन की वैल्यू क्या रख दूंगा? यहाँ पर 6 रख दूंगा। एक्टिनाइड के लिए n की वैल्यू यहाँ पर 7 रख दूंगा। बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी? यहाँ पर सेम रहने वाली है। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है भाई? चलिए, कितने एलिमेंट है दोनों सीरीज में? टोटल यहाँ पर 28 एलिमेंट पाए जाते हैं। 14 किसमें मिलेंगे? लेंथेनाइड के अंदर है। और 14 एलिमेंट किसमें मिलेंगे भैया? एक्टिनाइड के अंदर है। जो आपकी लेंथेनाइड सीरीज है वो कहां से शुरू होती है भैया? वो होती है एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के 71 तक। कहां से कहां तक होती है भैया? एटॉमिक नंबर 57 टेक्निकली जो है आपका वो लेंथेनम है। समझ में आ रही बात? कहां से कहां तक है भैया? एटॉमिक नंबर 57
जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो मोर प्रिसाइजली मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या बैठेगा भाई मेरा 58 बैठेगा। समझ में आ रही भैया बात आपके, भाई 58 59 60, ठीक है, और आगे के क्या हो गए 11 हो गए, 11 और 3 कितना हो गया, टोटल 14 एलिमेंट आ गए, ठीक है। लेंथेनम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेंथेनम को साथ में इसलिए रखा गया ताकि वो बता रहा है कि लेंथेनम से शुरुआत हो रही है, लेंथेनम एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो कहां से कहां तक है भैया 58 से 71 तक, शुरू कहां से हो रहा है, 58 एटॉमिक नंबर है सीरियम का, 71 एटॉमिक नंबर है भैया ल्यूटीशियम का। समझ में आ रही बात आपको, तो रेंज समझ में आ गई कहां से कहां तक शुरू है, अरे बोलो भाई समझ में आ गई कहां से कहां तक है, 58 से 71 तक। बिल्कुल उसी तरह से जो आपके 5F सीरीज है वो कहां से शुरू होगी, वो होगी भैया 90 से 103 तक। 90 पर क्या होता है आपका थोरियम और 103 पर क्या होता है आपका लॉरेंसियम। समझ में आ रही बात आपके। अब जो आपका ये एक्टिनोइड लेंथेनोइड सीरीज है, लेंथेनोइड सीरीज का जो कलर होता है बेसिकली वो सिल्वरी व्हाइट कलर होता है। कैसा कलर होता है, सिल्वरी व्हाइट कलर होता है। यूजुअली सारे के सारे एलिमेंट क्या है, सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और लेंथेनोइड आपकी नेचुरल रेडियो एक्टिव है, और एक्टिनोइड के केवल 3 एलिमेंट ऐसे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थोरियम, प्रोएक्टिनियम और यूरेनियम। सबसे नीचे वाली सीरीज में देखिएगा ACTHPAU लिख रहा ना सबसे लास्ट में, तो थोरियम, प्रोएक्टिनियम और यूरेनियम, ये केवल 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरल रेडियो एक्टिव है। इसके बाद में सारे के सारे, यूरेनियम के बाद में नेप्ट्यूनियम से लेकर के लॉरेंसियम तक जितने भी सारे के सारे एलिमेंट है, ये सब के सब आर्टिफिशियल मेन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इन एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं। भाई समझ जाइएगा, इतना कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं, ये केवल इंफॉर्मेटिव वाला पार्ट है, और ये सारा का सारा पार्ट मैंने आपके इस नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात, टोटल पार्ट आपका इस नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है भैया, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अरे बोलो भाई कोई दिक्कत वाली बात है, तो कहां से कहां तक है हमारा सर, 58 से लेकर 71 तक लेंथेनाइड आ गया, 90 से लेकर के कहां तक आ गया भैया 103 तक क्या आ गया भैया आपके एक्टिनाइड आ गया। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना, जनरल तो सेम है, यहाँ पर एन की वैल्यू लेंथेनाइड में 6 रख दोगे और 7 रख दोगे कहां पर, एक्टिनाइड के अंदर। कोई दिक्कत वाली बात है, दोनों में 14 एलिमेंट है। लेंथेनाइड पूरी की पूरी रेडियो एक्टिव होती है, सिल्वरी व्हाइट मेटल है, सारे के सारे नेचुरल एलिमेंट है। एक्टिनाइड में केवल 3 एलिमेंट, थोरियम यानी कि 90, 91 और 92, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या होंगे आपके नेचुरल होंगे, और यूरेनियम के बाद में नेप्ट्यूनियम से लेकर के लॉरेंसियम तक सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या होते हैं भैया, ये आर्टिफिशियल होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। बोलो भाई कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। अब हम बात करेंगे इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के। भैया जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनाइड की जो होगी ना, वो कितनी होगी, वो +3 होगी। कितनी होगी, +3। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो +2 शो करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो +4 शो करेंगे। जो +2 है और +4 वाला है ना, वो भी अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेगा भाई, +3 के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। +2 वाला अपने आप को ऑक्सीडाइज करके, अपना ऑक्सीडेशन करके +3 में चला जाएगा, +4 वाला अपना रिडक्शन करके किसमें आ जाएगा, +3 में। तो अगर इसका रिडक्शन हो रहा तो ये क्या कहलाया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर ये क्या कहलाया जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ये मैंने लिखा भी है, तो नोट्स के अंदर आप देख सकते हैं, नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। सीरियम जो कि +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा, ये अपने आप को, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि +4 से अपने आप को क्या कर लेता है, +3 में चेंज कर लेगा। उसके अलावा यूरोपियम और यूट्रबियम आपके +2 शो करेंगे, ये +2 से अपने आप को +3 में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जाना जाएगा। अरे भाई बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा, जो एक्टिनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी भी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की है, समझ में आ रही बात। लेकिन एक्टिनाइड जो है वो +3 के अलावा ये आपके +4, +5 और हायर जो एलिमेंट है वो +6 और +7 तक भी शो कर सकते हैं। जनरल नहीं है, जनरल इसकी भी क्या है भैया 3 है। तो एक्टिनाइड जो है वो लेंथेनाइड के मुकाबले में क्या होती है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, ज्यादा टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर शो करती है। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, आपको क्लियर है, ठीक है। अच्छा, लेंथेनोइड सीरीज के सारे एलिमेंट जो कि +3 के अंदर होंगे, सब के सब क्या होंगे भैया, डायामैग्नेटिक होंगे, एक्सेप्ट लालू। किसको छोड़ करके भैया, लालू को छोड़ करके। सर अगर मैं लालू को छोड़ देता हूं तो लालू को छोड़ करके सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे भैया आपके, पैरामैग्नेटिक होंगे। सॉरी, क्या होंगे भैया, सारे के सारे एलिमेंट आपके पैरामैग्नेटिक होंगे। पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन सबके अंदर देखने मिलेगा। किसे छोड़ करके, लालू, लेंथेनम और ल्यूटीशियम, यानी कि ये तुम्हारा क्या हो गया 57 एंड ये क्या हो गया 103। सबसे पहला और सबसे आखिरी एलिमेंट को छोड़ करके बीच के सारे में अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वे सब क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, कलर्ड होंगे। जबकि लालू भाई साहब जो है वो आपके क्या होंगे, कलरलेस होंगे और डायमैग्नेटिक होते हैं। समझ में आ रही बात। एक पॉइंट आपको क्या रखना है भैया, ये वाला याद रखना है, ठीक है, क्लियर है भाई।
ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट है यहां पर एटॉमिक साइज के बारे में। किसके बारे में बात करें भैया? इंपॉर्टेंट हम एटॉमिक साइज के बारे में। चलिए तो बेटा जो हमारा एटॉमिक साइज होता है ना, एटॉमिक साइज क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पर ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। क्या होता है भैया? ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। ग्रेजुअली डिक्रीज होने का कारण क्या है? इसका कारण है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम है भैया इसका? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहां पर अप्लाई होगा? ये आपके 6th पीरियड में अप्लाई होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? याद करो, मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट पढ़ाया था क्या? शील्डिंग इफेक्ट में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं, बीच वाले इलेक्ट्रॉन बताया था। सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट एस का होगा, उसके बाद में पी का होगा, डी का तो बहुत कम होगा और एफ का तो कह दो बिल्कुल भी है ही नहीं। समझ में आ रही बात? एफ के इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं कि है ही नहीं। अब देखिएगा सर 57 से लेकर के 103 तक लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे। तो होना तो चाहिए था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब साथ साथ बढ़ रहे तो इफेक्ट यूजुअल बराबर रहता है लगभग। अरे होता नहीं होता, लेकिन हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं लेकिन वो शील्ड नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि भाई तू मुझे कितना ही बढ़ा ले, मैं बिल्कुल भी रुकावट पैदा नहीं करूंगा। मैं एफ इलेक्ट्रॉन हूं तो मैं लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बचा करके नहीं रखूंगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जब बचा करके नहीं रखेगा तो न्यूक्लियर रेडिएशन बिल्कुल बीच में क्या है भाई? फॉर एग्जांपल तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच में यूजुअली तुम्हारी मम्मी खड़ी होती है पिटने के टाइम पे। अब मम्मी आ गई, अब मम्मी आगे बेलन ले ला के चिमटा भूंग रही, तो तुम्हें बचा सकता है क्या? कोई नहीं बचा सकता भाई। एक तो बचाने वाली थी, वही पापा के साथ जाके मिल गई, तो तुम क्या कर लोगे? नहीं यार समझ बात? फिर तो बजना निश्चित है। ऐसे ही है सर, ये हमारा न्यूक्लियस है सर, ये हमारा यहाँ पर क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6s का मान लीजिएगा। आ रही बात समझ में? अब बीच के जो एफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 14 एफ इलेक्ट्रॉन जो भरे जा रहे हैं यहाँ पर, समझ रहे नहीं समझ रहे? ये एफ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं कि जो मौजूद है नहीं है। समझ में आ रही? मौजूद है लेकिन ये शील्डिंग, ये क्या नहीं कर रहे? न्यूक्लियर फोर्स को बिल्कुल रोक नहीं रहे। आ रही बात समझ में? ये और सपोर्ट कर रहे इसे, क्योंकि क्या भाई निकल जा तो हमें कोई मतलब नहीं है। पूरा शील्डिंग इफेक्ट है। समझ में आ रही बात? नतीजा ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को और मजबूती से पकड़ के रखता है और ये इसका साइज लगातार क्या होता है भैया? छोटा होता है। लेंथेनॉइड में इसको हम क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और एक्टिनाइड में इसको क्या बोलेंगे? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो क्वेश्चन कहां से आता है मैं बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, तीसरा क्वेश्चन ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कौन कौन से, चौथा क्वेश्चन डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर से रिलेटेड है, और पांचवा क्वेश्चन एटॉमिक साइज है। पांचवें से छठा कोई क्वेश्चन यहाँ पर एटॉमिक साइज में जो बेसिकली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, और पांचवें से छठा कोई क्वेश्चन यहाँ पर आपका नहीं बनता है। और इसी के साथ आपका ये एफ ब्लॉक वाला पोर्शन भी क्या होता है भाई? कंप्लीट होता है। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो ये था बेटा हमारा एफ ब्लॉक वाला, और ये हमारा एफ ब्लॉक वाला टॉपिक यहां पर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।